हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। देखिए, आज पिंकी डोगरा जो आपके रूबरू दोबारा से आई है। आज ना मैं निटिंग मशीन का वर्क लेके आऊँगी, ना मैं आपको कोई स्टिचिंग का वर्क के बारे में बताऊँगी। आज जो है स्पेशल मेरे बच्चों की डिमांड के ऊपर एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन की बेल को जरूर दबाना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कभी भी किसी भी इंसान को उसके नाम से नहीं आंकना चाहिए। तो प्लीज़ जब भी ये पूरी मेरी कहानी हो जाएगी तो आपने जो है मॉरल क्या रहेगा इसका, तो प्लीज़ मुझे जो कमेंट बॉक्स में जरूर आपने लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी इस प्रकार से रहती है। जब भी किसी व्यक्ति का जो नाम रहता है तो उसे उसे नाम से नहीं आंकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दयावान है तो वो दयावान नहीं होगा, दया होगा तो दयावान नहीं होगा, लायक होगा तो लायक नहीं होगा। अगर कोई बुद्धू होगा तो उसका नाम बुद्धू होने से जो है वो बुद्धू नहीं रहेगा। तो ये कहानी एक्चुअली इस एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। तो ये शिक्षा अंत में आप लोगों ने कमेंट में बताना है, मुझे मैसेज करना है कि ये कहानी आपको कैसे लगी है। तो ऐसा जिस कहानी में होता क्या है, एक बुद्धू राम नाम का एक व्यक्ति होता है, बहुत ही सिंपल जीवन जीने वाला होता है वो। तो क्या करता है वो, उसका ज़िंदगी जो होती है बस वो किसानी करता है। तो उसकी दिनचर्या यही रहती थी कि सुबह उसने खेतों में जाना है, काम करना है और अपना उसने आराम से उसने अपने मतलब रात को उसने स्टे करना है। तो एक बार क्या होता है कि वो चाहता है कि मैं जो ज़्यादा अर्निंग करूं। तो उसने क्या किया, अपने खेतों में जाके जो है उसने अपने बैलों से जो है अपने काम को उसने स्टार्ट करना चालू कर दिया। जैसे ही तो उसने देखा आज जो उसके जो बैल है वो अस्वस्थ थे। तो उसने ये देखा कि मतलब कुछ टाइम के बाद ये देखा कि जैसे वो रेस्ट करता है तो उसने ये देखा कि उसके जो दोनों बैल थे वो मर चुके थे। तो ये बात उस ज़माने की है जब इन पशुओं की खालों का इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे मान लीजिए इसमें कोई अनाज का मतलब अनाज को स्टोर किया जाता था और इसे शूज़ मेकिंग का किया जाता था। जैसे कि किसी की छत से पानी रिसाव हो रहा है तो वहाँ यूज़ किया जाता था। तो उसने सोचा अब मुझे तो अर्निंग का कोई तो सोर्स नहीं हो रहा, क्यों ना मैं जैसे सेल आउट करूँ। तो वो सुबह से शाम तक क्या करता है, वो मतलब सेलिंग के लिए बाज़ार में मार्केट में जा लेता है। तो मार्केट में क्या होता है, सुबह से शाम होने पर जो उससे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता है, जाके वो एक गुड़िया के दरवाजे के पास मतलब खड़ा हो जाता है। तो जो गुड़िया होती है अपनी वो कुटिया से जो उसको निहार रही होती है, देख रही होती है कि भाई ये सुबह से इतनी आवाज़ें लगा रहा है तो मतलब कोई सुन भी नहीं रहा है। तो वो कहती है कि बेटा जो ये जो सामान है वो मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि जो मेरी जो कुटिया में जो पानी निकल रहा है, छत से जो पानी आ रहा है, तो मैं क्यों ना इसको छप्पर के ऊपर लगा दूँ। तो कहता है कि माता जी तो बदले में आप क्या दोगे। कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं, तू एक मैं तुझे एक पानी का घड़ा जरूर दूंगी। इस पानी के घड़े में जो है तूने पानी भरना है और सबकी जो तूने प्यास बुझानी है। तो वो क्या करता है, तो सोचता है चलो कम से कम मुझे पीने के लिए ठंडा पानी तो मिलेगा। ऐसे जाते ही उसे एक नदी आती है। तो सोचता है क्यों ना मैं नदी का स्वच्छ पानी इसमें भर लूँ। वो सबसे पहले उस मटके को चाहता है कि उस मटके को वो धो ले। जैसे वो मटके को धोने लगता है तो क्या देखता है कि जो उसकी जो मिट्टी थी वो गलने लग जाती है। जैसे उसकी मिट्टी गलने लग जाती है तो उसे बड़ा दुख लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया कि मैंने जो मिट्टी का घड़ा था उससे जो मैंने धो डाला है। तो जैसे देखता है कि अरे नहीं, उसका रंग जो है कुछ सुनहरा जैसा निकल गया। जैसे निकल गया तो उसे मतलब महसूस नहीं हो रहा था ये क्या है क्या नहीं है। तो सोच रहा था कि क्या पता जो गुड़िया थी तो उसने जो ऐसे गलती से दे दिया। वो क्या कहता है, उसे रिटर्न करने के लिए चला जाता है। रिटर्न करने के लिए जाता है तो गुड़िया उसे बोलती है, अरे बेटा मैं तुझे तुझे देख के ये सोच रही थी कि मेरा ना आगे है ना मेरा कोई पीछे है। कभी किसी ज़माने में जो हम सुनियारों का काम करते थे, मेरे जितने भी वंशज है वो बाहर कमाने चले गए, मैं अकेली रहेगी तो मैंने इस मटके का क्या करना। इसलिए मैंने जो ये मिट्टी में गाड़ के रखा था और जो मैंने तेरे को मतलब गिफ्ट में तुझे दे दिया है। इसके पश्चात वो क्या करता है, जाके उसको अब मतलब झूठ में लाता है। उसे पता लग जाता है ये सोने का है। तो जाते ही वो अपना मकान ले लेता है, भेड़ बकरियाँ ले लेता है, पशु खरीद लेता है। और गांव वाले उससे पूछते हैं, अरे भाई तेरे पास इतना सारा कहाँ से आया। तो वो कैसा नाम का तो वैसे वो बुद्धू राम था, पर वो मतलब कि इतना इंटेलिजेंट था कि हर बात का मतलब हर प्रश्न का जो आंसर था वो उसको एकदम से मतलब वो देने में बहुत ही चतुराई से देता था। तो उसने ये कहा कि एक्चुअली क्या हुआ, उसने कहा कि उसने पूरी कहानी जो होती है वो रियलिटी में सुनाई कि मेरे पशु की इस तरह से मतलब मैंने मरने के पश्चात इस तरह से किया। तो सभी लोग क्या करते हैं, यार हम भी जाते हैं उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो सभी अपने पशु को मारने लग जाते हैं।
इसे मारते तो पूरे के पूरे गांव वाले उस बुढ़िया के पास खड़े जाते। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आता है और बुढ़िया क्या करती है, छड़ी उठाती है और सब गांव वालों को पीटने लग जाती है। तो नाराज होकर जो गांव वाले होते हैं, गांव वाले क्या करते हैं, तो उस बुद्धूराम पर जाके बोलते हैं कि तूने हमें झूठ बोला। कहते नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। जैसे बुद्धूराम बेचारा अपने खेतों की ओर जाता है, गाँव वाले जो उसके घर में जो आग लगा लेते हैं। तो आग लगाने के बाद वो सोचता है कि अब मेरा घर तो नष्ट हो गया है। तो उसे पता था कि लोगों ने उसके साथ कैसे किया हुआ है। तो उसके पश्चात वो क्या करता है, वो सोचता है क्यों ना मैं इसकी राख को जो है विसर्जन करने ले जाऊं। तो चलता है, चलते चलते क्या होता है, जंगल आता है। जंगल आते ही उसे देखता है कि एक घोड़े पे सवार होकर एक सुंदर सा एक युवक आ रहा है और उसके सामने वो खड़ा हो जाता है और प्रश्न उससे करता है। बुद्धूराम को कहता है, क्या तुम मुझे महल का जाने का रास्ता बताओगे। तो वो चतुराई से आंसर देता है और बोलता है, देखो पर एक शर्त पे, अगर चलते चलते तुम्हें छींक आ जाएगी, जो ये मेरे पास ये जो घड़ा है इसके अंदर जो है सोना है, अगर तुम छींक मार लेते हो तो ये सोना क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, तो तुम ध्यान देना। तो कहता है कि चलो ठीक है बोला। इसी तरह से वो चलते चलते क्या होता है, महल आने को थोड़ा ही वक्त का इंतज़ार करना पड़ रहा था कि उसको अचानक से जो उसके राजकुमार के महल के आगे जो है तो एक लताएं होती, शाखाएं होती है, वो उसके राजकुमार के नोज़ को टच करती है और उसे वो छींक आ जाती है। वो कहता है, बुद्धूराम कहता है, हाय मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो अब मेरा जो सोना नष्ट हो गया है। तो राजकुमार बोलता है, कोई बात नहीं, जो महल आ गया, तुम बदले में सोना चांदी है जो इससे ले लो। तो वो लेता है, वो दोबारा से अपना क्या करता है, घर तैयार करता है। गाँव वाले फिर पूछते हैं, अरे वाह, तेरे पास इतना अच्छा घर दोबारा से आ गया है, तूने बताइए क्या किया। कहता है कि जो मेरे घर की राख थी वो राजा को पसंद आ गई, तो राजा ने मुझे बदले में जो है सोना चांदी दिया। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, उसकी बात सुनते हैं और सारे गाँव वाले जो है वो इकट्ठे अपने घरों में आग लगा लेते हैं सारे के सारे और राजा के पास चले जाते हैं। राजा को जोरों से इतना गुस्सा आता है, वो क्या कहता है, अपने पहरेदारों को बोलता है, इन सबको पकड़ो और बंदी बना दो और बदले में क्या करो, इन्हें इनकी मूर्खता के ऊपर जो इन्हें जो दंड दिया जाए। तो बुद्धूराम आता है, उनसे कहता है कि नहीं, मेरे गांव वाले छोड़ दो। तो उस बात पे वो राजकुमार जी छोड़ देता है। तो उन गांव वाले सोचते क्यों ना मैं इस बुद्धूराम से बदला लेते रहे और ऐसा होता है कि हमेशा लॉस जो गांव वालों का होता है, वो उससे चाहते कि उसकी तरह बने, उसी तरह मिले, तो उन्हें मिलता नहीं है बदले में। तो क्या करते हैं, वो उसे पकड़ के जो एक किल्टे में डाल देते हैं, बोरी के अंदर डालते हैं और सब प्लान करते हैं, इसे जो हम सदा के लिए से छुटकारा पालेंगे, इसे जो हम दरिया में फेंक देंगे, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसे करते हुए दो बंदे जो उसे उठाते वो बहुत भारी होता है और वो जो दो बंदे होते हैं उठाने वाले, वो क्या कहते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, यार अभी गर्मी है, थोड़ी हमारे को सुस्ती जैसी लग रही है, थोड़ा स्टे करते हैं। वहीं पर एक गडेरिया होता है, तो वो क्या करता है, उसकी 500 बकरियाँ होती है। तो जाते हुए वो वहाँ पर वो बुद्धूराम देख लेता और आवाज़ मारता है कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी। तो वो गडेरिया बोलता, अरे मेरी तो शादी ही नहीं हो रही है और तुम मना कर रहे हो, तो ठीक है, तो ऐसे कर दे, तू मुझे इससे बाहर निकाल दे और मेरी जगह में तू आ जा, मैं तेरी जगह में आ जाऊँ। तो बुद्धूराम बोलता है कि ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो बदले में जो गडेरिया उसको बकरियाँ दे देता है। तो क्या होता है, गांव वाले बोलते हैं, अब ला तो दिया है। अब उन्हें यही पता नहीं था, जैसे उनकी नींद खुलती है तो जो गडेरिया होता है वो बोरी के अंदर होता है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि सब गांव वाले देखते हैं और उसे क्या करते हैं, दरिया में फेंक देते हैं बोरी को। थोड़ी बार उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनने लगती है गांव वालों को। तो गांव वाले कहते हैं, अरे ये इतनी अच्छी बांसुरी, बोले अरे देखो तो ये तो बुद्धूराम बांसुरी बजा रहा है, अरे तू कहाँ से आया, तुझे तो हमने दरिया में फेंक दिया था। तो वो बोलता है, देखो दरिया में बहुत अच्छी गुफा थी, तो मुझे वहाँ पर वरदान के तौर पे जो मुझे 500 बकरियाँ भी मिली, तो मुझे तो तुमने फ़ायदे में डाल दिया है। तो इसी प्रकार गाँव वाले क्या सोचते हैं, वो एक एक करके जो है दरिया में छलांग मारने लग जाते हैं और सबके सब गांव वाले डूब जाते हैं। और हाँ, बुद्धूराम बेचारा वो क्या करता है, वो अपना जीवन अच्छे से बिताने लगता है और ऐसे लोगों से उससे छुटकारा मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।